आपको 1 रुपये का प्लान लॉन्च किया जिसमें 1 महीने का डाटा फ्री और 1 रुपये में ही सिम आपको दे रहा है। अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब। हाँ, अफोर्डेबल प्राइस में बीएसएनएल सर्विसेज दे रही है और जो उसकी लिमिटेशंस हैं डाटा की, दैट इज़ वो बिल्कुल मिलेगा। नई स्कीम जो लॉन्च हुआ है अभी कि 2399। दूसरा वाईफाई के लिए इन्होंने बहुत सारा स्कीम लेकर आया, ऑफिसेस के लिए भी इन्होंने बहुत सारा स्कीम लेकर आए हैं। दूर दराज के गांव में युवा हैं, वो हमारे रिटेलर बन सकते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और अभी हम बीएसएनएल के ऑफिस में हैं और हमारे साथ डीजीएम साहब हैं जो बीएसएनएल ने इस बार क्या कुछ जो है इंडिपेंडेंस डे पर आपको देने जा रहा है फैसिलिटी, किस तरीके से जो है तमाम स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। सीधे बात करते हैं, जोड़ते हैं। सवाल यही है कि सर इस बार क्या कुछ नया लेकर आप लोग आ रहे हैं और किस तरीके से लोग बीएसएनएल से जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए कि मोबाइल आजकल बड़ा महंगा होते जा रहा है और सबको बहुत ज़रूरी भी हो गया है। नमस्कार। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सबों को हमारे तमाम कस्टमर्स सारे लोगों को शुभकामनाएं। और अभी हमारे बीएसएनएल काफ़ी नए नए स्कीम्स लेके आ रही है। जैसा हमारे प्रिंसिपल जीएम साहब ने भी अभी एलेबरेट किया कि या फाइबर टू होम नए नए प्लान्स हैं, काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं और उसमें कमिटेड बैंडविड्थ है। उसमें कोई ये नहीं कि ये स्पीड है तो वो मिलेगा नहीं, वो कमिटमेंट है। और जो उसकी लिमिटेशंस हैं डाटा की, दैट इज़ वो बिल्कुल मिलेगा। और जहाँ तक बात है हमारे मोबाइल नेटवर्क की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 4G सैचुरेशन, डीबीएन डिजिटल भारत निधि के तहत जो स्कीम्स चली नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने का, मोबाइल नेटवर्क, तो जितने दूर दराज के इलाकों में हमारे इस जमशेदपुर बीए के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो दूर दराज इलाकों में टोटल अप्रॉक्सीमेटली 350 टावर्स लगे हैं नए डिजिटल भारत निधि के तहत, जिसमें जहां कोई भी नेटवर्क किसी भी ऑपरेटर का नहीं है उस गांव में 4G नेटवर्क अब मिल रहा है। इतनी टावर्स कि जो आप स्कीम क्या क्या है वो आप हमें बता सकते हैं और इसका फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं। वो वैलिडिटी का हो, रिचार्ज का हो या डाटा किसी को चाहिए, तो क्या क्या स्कीम है? वो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो स्कीम्स चल रहे हैं हमारे रेगुलर तो चल ही रहे हैं। एक नई स्कीम जो लॉन्च हुआ है अभी कि 2399, उसमें 412 दिन की वैलिडिटी है, पहले कम थी, 1 ईयर की वैलिडिटी थी और 5000 GB तक इसकी लिमिट है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है इसमें। 1 साल के लिए? हाँ, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। 412 दिन है उसमें उसकी वैलिडिटी। और 4G नेटवर्क मिलेगा हमें? हाँ, बिल्कुल 4G मिलेगा। अब तो हमने कहा ना कि मेरे शहर में, इंटायर शहर में तो 4G है ही। अब गांव के दूर दराज इलाकों में उसको 4G से सैचुरेट कर दिया गया है, क्योंकि ये प्लान का नाम ही था जो डिजिटल भारत निधि जो प्रधानमंत्री के ने जो योजना स्टार्ट किया था 500 डेज प्रोग्राम में, तो सारे ऑनलाइन पूरा काम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वीडियो प्ले से लेकर सब कुछ अपलोडिंग सब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी इसलिए देखें कि हमारे जितने पॉइंट ऑफ सेल हैं गांव में भी बढ़ा दी गई है। हमारे इन हाउस भी है और हमारे जितने रिटेलर्स हैं वो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं जहां हमारे BTS टावर लगे हैं और वहां पे सिम सेल भी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है और गांव वाले लोग काफ़ी। सिम की क्या बिक्री बढ़ रही है सर? हाँ, बिल्कुल बिक्री बढ़ रही है। क्या 1 रुपया में भी सिम आप लोग बेच रहे हैं? हाँ, 1 रुपये में सिम तो उसके साथ स्कीम किया गया है। हाँ, स्कीम्स भी दे रहे हैं उसमें। 24 डेज इसकी वैलिडिटी है और इसकी स्पीड भी अच्छी है, तो कस्टमर्स इसकी लाभ उठा सकते हैं। खासकर दूर दराज के इलाकों में जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हाँ, अफोर्डेबल प्राइस में बीएसएनएल सर्विसेज दे रही है और वहाँ के बच्चे भी लाभ उठा रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं रहा करते थे, अब हमारी नेटवर्क है वहाँ पे, वो भी 4G। तो वहाँ के बच्चे, और दूसरी बात है कि अब डिजिटलाइजेशन तो हो गया है, हमारे गांव में कहाँ हुआ है, वो लोग हम लोगों ने किया है कि अब चाहे तो वो अकाउंट में उनको पैसे जाना या जो सरकारी जो उनको निधि से जाना है वो सारा डिजिटलाइज हो गया। वो अपने आराम से देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे आए, उस सरकारी योजना के तहत इतने पैसे आए। तो वो चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण रहा है जो
भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। तो गाँवों को डिजिटलाइजेशन करने में और उन्हें एक तरीके से एम्पावर करने में बीएसएनएल का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। वो आज सरकारी जितने भी आप देख सकते हैं, हेल्थ सेंटर हो या पंचायत का कोई काम हो, सब जगह जो है बीएसएनएल आज भी काम कर रहा है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीएसएनएल इस देश से ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, बल्कि भारत के गाँवों को और तमाम वैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बीएसएनएल काम कर रहा है। हाँ, नेटवर्क को लेकर हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ नेटवर्क किसी का नहीं वहाँ सिर्फ बीएसएनएल आपको है। तो अगर आप भी अपने टैरिफ से परेशान हुए, महंगे टैरिफ से, तो बीएसएनएल एक तो आपको 1 रुपये का प्लान लॉन्च किया जिसमें 1 महीने का डाटा फ्री और 1 रुपये में ही सिम आपको दे रहा है। दूसरा, वाईफाई के लिए इन्होंने बहुत सारा स्कीम लेकर आया, ऑफिस के लिए भी इन्होंने बहुत सारा स्कीम लेकर आए हैं। और वैलिडिटी अगर बार बार महीने महीने रिचार्ज नहीं कराना है तो एक ही बार 2300 रुपये कराइए, जिसमें आपको 1 साल से अधिक 5000 GB डाटा आपको मिलने वाला है 412 दिन का। तो ये तमाम सारे स्कीम है, वो भी 4G डाटा, तो तमाम साबित कर सकते हैं। तो आप बीएसएनएल को चुन सकते हैं ऑप्शन के रूप में ये, और आप अपनी राय भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ बीएसएनएल किस तरीके से काम कर रहा है। एक और ऐड करना चाहूँगा कि अभी जैसे कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल हैं, जो सदर हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, सारे जगहों में अराउंड 80 लोकेशंस हैं। सभी जगह वाईफाई कर दिया गया है उनको, सभी जगह। यस, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि सारे स्वास्थ्य केंद्रों को दूर दराज गांव इलाके तक उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है कि वहाँ के डॉक्टर्स अब ई प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जैसा कि है। एक छोटा सा मुझे सवाल है, बातचीत में ये आया था कि अगर कोई गांव की युवा अगर बेरोजगार हो, बीएसएनएल के साथ जुड़ना चाहता है, रोजगार चाहिए, पैसा कमाना चाहता, तो उसके लिए आपने कहा कि हम उसे ये बना सकते हैं। तो किस तरीके से वो जुड़ सकता है और कैसे वो पैसा कमा सकता है? बिल्कुल, ऐसे युवाओं का बिल्कुल स्वागत है। हम लोग युवाओं को जोड़ भी रहे हैं। जो दूर दराज के गाँव में युवा हैं वो हमारे रिटेलर बन सकते हैं, DSA बन सकते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। उनके लिए कोई चार्जेज है आपके यहाँ? मिनिमम चार्जेस हैं कुछ एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन वो काफ़ी मिनिमम है, वो जुड़ सकते हैं और जुड़े भी हैं। कितना है बता सकते हैं? बीच में रिवाइज किया गया था, इसकी अभी स्कीम चल भी रही है और हो सकता है रिवाइज फर्दर हो रिटेलर्स के लिए। सिक्योरिटी मनी कुछ जमा करना होगा, इसके बाद आप उसे सिम प्रोवाइड करेंगे और वो बेचकर उस नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। और वहाँ पे एक रोज़गार वो, या फिर अपने अगर स्टूडेंट भी हैं तो अपने एक खर्चे के लिए, वो पढ़ाई के खर्चे के लिए वो लोगों को जोड़ सकते हैं, आसपास के गांव को। और एक बार मेरी स्कीम तो चलते रहती है सिम की, 1 रुपये वाली भी चल रही है जैसे, और बाद में रिचार्ज भी तो कराना है गांव के लोगों को। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि गाँव के युवा जुड़ सकते हैं इसमें। मैं RK सिंह, AGM इंटरप्राइज बिजनेस एंड AGM सेल्स एंड मार्केटिंग, जमशेदपुर BA। थैंक यू।